Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपके जुलाई के मंथ में कंडक्ट होने वाला है। हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेट्स यानी कि चुंबक। हमने अपने मैग्नेट चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम मैग्नेट चैप्टर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने थ्योरी पोर्शंस को अच्छे से देख रखा होगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस आज का कोई भी क्वेश्चंस आपको टफ नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप सारे क्वेश्चंस एकदम ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म से सर्च करते हैं तो भी आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ईजिली जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज रोल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को देख रखा होगा अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे कि किसी चुंबक को लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में पिराया गया। परीक्षण करने पर यह पाया गया कि मान लीजिए आपने एक मैग्नेट लिया, एक बार मैग्नेट लिया, इसका ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। आपने सल्फर पाउडर लिया और आयरन फिलिंग्स यानी लोहे का बुरादा लिया, उसको आपस में मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद आपने इस मैग्नेट को इस मिश्रण में पिरो दिया। अब आप देखेंगे कि जो ये मैग्नेट है इसके आसपास जब आयरन फिलिंग्स को आपने और सल्फर पाउडर का ये जो मिश्रण आपने रखा है इसके आसपास, तो आप देखेंगे कि इस मैग्नेट के एंड पर, दोनों एंड पर जो आपका आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का बुरादा है वो सबसे ज़्यादा मैग्नेट के एंड पर आकर चिपक जाएगा यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मैग्नेट्स के एंड पर आकर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट्स के एंड पर यानी चुंबक के एंड पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो मैग्नेट की पावर है वो सबसे ज़्यादा उसके एंड पर होती है। दैट्स वाई जो आपका आयरन फिलिंग्स है वो आकर के डायरेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि आपके दोनों पोल्स पर आकर के चिपक जाएगा। और जो आपका सल्फर पाउडर है इस मिश्रण में वो ऐसे ही रह जाएगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर पाउडर जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है यानी कि नॉन मैग्नेटिक है, और आयरन फिलिंग्स जो है, आयरन जो है वो मैग्नेटिक है। यानी कि अब हर पदार्थ तो हर मटेरियल्स तो मैग्नेट होते नहीं। जैसे कि आपका लकड़ी का टुकड़ा हो गया वो भी नॉन मैग्नेटिक है, प्लास्टिक हो गया वो भी नॉन मैग्नेटिक है, रबर हो गया नॉन मैग्नेटिक है, सल्फर पाउडर हो गया ये भी नॉन मैग्नेटिक है। तो ये तो अट्रैक्ट होंगे नहीं, ये तो चिपकेंगे नहीं। बट इस मिश्रण में जो आपका आयरन फिलिंग्स था वो जाकर के आपके जो इस मैग्नेट था ये उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के एंड पर जाकर के डायरेक्ट चिपक जाएगा यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मैग्नेट होती है उनकी जो पावर होती है ना वो सबसे ज़्यादा उनके एंड्स पर होती है यानी कि उनके पोल्स पर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल एंड सल्फर टू द साउथ पोल। ये बात बिल्कुल गलत है कि लोह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर चुंबक के दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते नहीं। भैया हमें तो पता है कि सल्फर जो है ये नॉन मैग्नेटिक है, तो ये कैसे साउथ पोल पर आकर के अट्रैक्ट हो रहा है? ये ऑप्शन आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल एंड सल्फर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये ऑप्शन भी गलत है कि लोह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। सल्फर तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका ओनली द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। केवल लोह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। यह बात जो है आपका जो ये थर्ड ऑप्शन है ये एग्जैक्टली ट्रूथ है, क्योंकि जो आपका आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट होगा इक्वली दोनों पोल्स पर मैग्नेट के। सो केवल लोह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा? आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स एंड सल्फर क्लिंग्स इन द मिडिल ऑफ द मैग्नेट्स।
नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा कि लोह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच चिपक जाती है। नहीं, सल्फर क्यों चिपकेगी, सल्फर तो नॉन मैग्नेटिक है। बट जो आपका थर्ड ऑप्शन है यही ट्रू है, यही करेक्ट है कि ओनली द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेट। नॉट पूछा है, ओके। चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेट है, तो हमें पता है ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, ये हो गया उसका साउथ पोल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो आपके नॉर्थ पोल से जाएगी और मर्ज हो जाएगी जाके साउथ पोल में, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि मर्ज हो जाएगी जाके साउथ पोल में, ओके। सो अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ओके। नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो जाएगी, ओके, मर्ज हो जाएगी। सो आपका अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें अब, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ओके। साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर। और चुंबक के बाहर की बात करें तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है और एक सर्कुलर लूप बना लेती है, ओके। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज हो जाती है साउथ पोल में। इस प्रकार एक सर्कुलर लूप बना लेती है वो। अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा सही, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, अट्रैक्शन इज अ स्यूट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षण है। ये बात गलत है कि निश्चित परीक्षण है आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे रिपल्सन दे रखा होता तो सही हो जाता है कि रिपल्सन जो है हमेशा मैग्नेट्स में देखने को मिलेगा, बट जो अट्रैक्शन है ये तो आपके आयरन और मैग्नेट में भी देखने को मिलता है, राइट। सो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है और यही आपका ऑप्शन गलत है। अट्रैक्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म दिया है, ये बात गलत है। हमेशा मैग्नेट में आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा और श्योर दे रखा है यहाँ पे आयरन और मैग्नेट में भी आपको देखने को मिलता है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। सो यही ऑप्शन आपका सही है। फिर भी चलिए हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। एग्जैक्टली, अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से देखा होगा, हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेट के सेम पोल्स होते हैं यानी कि लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। एग्जैक्टली, हमने अपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो आकर के मैग्नेट के एंड पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के एंड पर उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो स्ट्रॉन्गर होती है मैग्नेट्स के पोल्स पर यानी कि उनके एंड पर। तो ये बात भी यहाँ पे सही है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर क्योंकि नॉट पूछा था क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉयज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। देखिए इसको भी हमने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या फिर प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। सो हमने पढ़ा था ना कि मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। और अगर मैग्नेट्स को हम प्रॉपरली नहीं रिस्टोर करते हैं तब भी जो मैग्नेट्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन
हमारा दे रखा कटिंग इनटू 2 पीसेस, ये नहीं होगा। देखिए मैग्नेट्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए हमने वहाँ समझा था कि जो मैग्नेट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि हम इसको 2 टुकड़ों में काट देंगे तो ये पोल अलग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। देखिए अगर आप इसको बीच से काटते हैं तो यहाँ आपका साउथ पोल हो जाएगा, यहाँ आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये अपने आप में एक मैग्नेट तैयार हो जाएगा हमारा। तो हम इसके पोल्स को कभी अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम मैग्नेट्स को 2 पीसेस में कट करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी बहुत वीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकती है, बट ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नष्ट भी नहीं होगी। ओके, सो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हाँ, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम मैग्नेट्स के पोल्स को कभी अलग नहीं कर सकते। अगर हम उसको बीच से काटते भी हैं तब भी यहाँ पे एक हमारा साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल तैयार हो जाएगा, ये एक मैग्नेट हो जाएगा अपने आप में। सो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, बट उनके पोल्स, उनके ध्रुव जो होते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। मैग्नेट को बीच से काटने से उसकी चुंबकीय विशेषताएं नष्ट नहीं होंगी, थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाएगी बट नष्ट नहीं होगी। बी ऑप्शन दे रखा हीटिंग, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा कि मैग्नेट को गर्म करने पर मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है। सो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन भी आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा कि मैग्नेट को अगर हम पीटते यानी कि हथौड़े से पीटते हैं तो जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका दोनों सही है। डी की बात करें, सीलिंग, नहीं, मैग्नेट को अगर हम सील करते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो दे, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है और सी है ये दोनों सही है। चलिए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में एकमात्र दे रखा आपका बी और सी, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट कि अगर हम मैग्नेट को गर्म करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, या फिर अगर यहाँ पे दे रखा होता ऊंचाई से गिराते हैं तो भी सही हो जाता। ऊंचाई से गिराते हैं तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी सीटेड साइंस दिसंबर 2021 की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि गलत कथन चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज ऑन हीटिंग, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण खो देता है। एग्जैक्टली अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मैग्नेट जो है वो गर्म करने पर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, यानी कि लूज हो जाते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। बी ऑप्शन दे रखा बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन देयर सेम साइड। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं, ये हो गया अगर नॉर्थ पोल, ये हो गया अगर साउथ पोल, तो हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, तो इसको हम स्टोर करेंगे पेयर्स में। यानी कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट ये हो गया तो ये हो गया एक बार मैग्नेट, तो यहाँ पे अब इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ऐसे रखेंगे। बीच में हम वुडन ब्लॉक्स रख देते हैं, यानी लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। ऐसे हम मैग्नेट को स्टोर करते हैं। सॉफ्ट आयरन फिलिंग्स रख देते हैं इसके किनारे, बुरादे मतलब आयरन के, यानी लोहे के सॉफ्ट आयरन जो फिलिंग्स होते हैं वो रख देते हैं, और बीच में वुडन ब्लॉक्स रख देते हैं। और जो आपके मैग्नेट्स होते हैं उनको मतलब पेयर्स में रखते हैं, उनके अनलाइक पोल्स को, यानी अपोजिट पोल्स को सेम साइड, यानी नॉर्थ साउथ ऐसे, साउथ नॉर्थ ऐसे। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ये बात भी आपका सही है कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं, यानी कि जो लाइक पोल्स होते हैं, वो मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। यही ऑप्शन आपका गलत है। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को देखा होगा तो ये सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल इनको आकर्षित करते हैं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है तो अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि आकर्षित करते हैं वो मैग्नेट जो होते हैं। सो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट होगा, डू नॉट दे रखा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा, और हमारा पूछा ही गलत है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि पूछा ही गलत है तो यही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 22 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मेथड टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, सम रिस्पॉन्सेज आर।
यानी कि देखिए, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा, ड्रॉपिंग ए मैग्नेट ऑन अ फ्लोर सेवरल टाइम्स। ये बात बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। शिक्षक ने क्या कहा? शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक दिया और चुंबक को विचुंबकित करने की यानी कि डीमैग्नेटाइज करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। सो हमने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी था अपने प्रीवियस क्लास में थ्योरी पोर्शन में कि मैग्नेट को अगर हम ऊंचाई से गिराते हैं तो मैग्नेट जो है वो विचुंबकित यानी कि मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी अब चेक करें तो ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू टू हाफ्स, ये नहीं होगा। अभी अभी हमने ऊपर भी समझा। सो चुंबक के दो टुकड़े कर दो, इससे उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे। सो ये ऑप्शन आपका गलत है। हाँ, थोड़े बहुत कमजोर हो जाते हैं बट उनके पोल्स को हम कभी अलग नहीं कर सकते। और जो मैग्नेट्स होते हैं वो मतलब पूरी तरह डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे, थोड़े बहुत कमजोर होंगे बट ये हम कह सकते हैं, बट वो डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे यानी कि वो भी चुंबकित नहीं होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। सी की बात करें कि हिटिंग द मैग्नेट, तो ये सही है। मैग्नेट को गर्म करने पर मैग्नेट विचुंबकित यानी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो खो देगा। डी दे रखा थ्रोइंग द मैग्नेट इन वाटर, यानी कि मैग्नेट को अगर हम पानी में थ्रो करते हैं तो नहीं, पानी में थ्रो करने से वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो दे, ऐसा नहीं है। ई जो दे रखा ऑप्शन नंबर ई बाय हैमरिंग इट, यानी कि चुंबक को हथौड़े से पीटना। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही है, बाय हैमरिंग इट। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा, ये सारा आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा कि चुंबक को हथौड़े से पीटने पर चुंबक जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता। चुंबक को गर्म करने पर चुंबक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता। चुंबक को कई बार अगर जमीन पर यानी कि चुंबक को ऊंचाई से गिराते हैं तो चुंबक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। सो हमारा ए भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। बी गलत है, डी गलत है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में हमारा देखिए, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका यही सही है, ए सी एंड ई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपके सीटेड साइंस 11 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली ऑफ अ मैग्नेट विच इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसके लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है। दो समान भाग दे रखा। ओके, मान लीजिए आपने कोई मैग्नेट लिया, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया उसका लेंथ। अब यहाँ दे रखा परपेंडिकुलर कट किया, यानी इसके लेंथ के परपेंडिकुलर यानी इक्वल साइज में कट करते हैं, जिसे हम ट्रांसवर्स कट बोलते हैं। इस केस में लेंथ जो होगी वो तो आधी हो जाएगी, लेंथ जो होगी वो आधी हो जाएगी, राइट। बट जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो सेम रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर कट करते हैं तो जो लेंथ होगी वो आधी हो जाएगी यानी L/2, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। दूसरा केस क्या होता है, दूसरे केस में आपने जब मैग्नेट को उसके लेंथ के पैरेलल कट करा तो इस केस में क्या होगा कि जो लेंथ होगी ना वो तो सेम रहेगी, लेकिन इस केस में जो पोल है वो दो हिस्सों में अगर काटी तो दो हिस्सों में आधी आधी हो जाएगी, दो हिस्सों में डिवाइड। अगर तीन हिस्सों में काटी तो तिहाई हो जाएगी यानी m/3। ओके, इतना ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल काटा तो लेंथ सेम रहेगी बट पोल जो है वो डिवाइड हो जाएगी हिस्सों में। अगर दो हिस्सों में काटा तो आधी आधी, तीन हिस्सों में काटी तो तिहाई। बट अगर आपने परपेंडिकुलर कट करा जिसको हम ट्रांसवर्स कट बोलते हैं उस केस में लेंथ तो आधी हो जाएगी L/2, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमसे परपेंडिकुलर पूछा है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन दे रखा बोथ विल रिमेन अनचेंज्ड, ये गलत है। हमने अभी अभी समझा कि जब हम परपेंडिकुलर कट करेंगे यानी लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं तो लेंथ आधी हो जाएगी और पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। बट यहाँ दे रखा दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, नहीं, लेंथ में परिवर्तन होगा बट पोल स्ट्रेंथ में अपरिवर्तन रहेगा। बी ऑप्शन दे रखा लेंथ विल बी हाफ एंड पोल स्ट्रेंथ विल बी अनचेंज्ड, यानी कि लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा। एग्जैक्टली बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। लेंथ विल बी अनचेंज्ड एंड पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ, ये गलत है कि लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएंगे, ये गलत है। अगर आपसे पैरेलल कट पूछता
तो लेंथ सेम होती है, बट जो पोल होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अगर दो हिस्सों में काटेंगे तो आधी आधी, और तीन हिस्सों में अगर काटेंगे तो तिहाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर पूछ रखा कि लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते, तो इस कंडीशन में जो आपका लेंथ होगा ना उसमें तो परिवर्तन होगा ही होगा, वो आधी हो जाएगी, बट जो पोल स्ट्रेंथ है वो अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये उल्टा दे रखा, मतलब पैरेलल वाला दे रखा कि लेंथ विल बी अनचेंज्ड एंड पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा बोथ विल बी हाफ, तो ये भी गलत है। नहीं, लेंथ में परिवर्तन होगा, लेंथ आधी हो जाएगी, बट पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है ट्रांसवर्स कट, यानी कि ट्रांसवर्स कट जिसको हमने परपेंडिकुलर कट अभी समझा कि व्हेन द मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल लेंथ्स देन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल रिमेन द सेम बट द मैग्नेटिक लेंथ विल कम इन हाफ। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है। और हमारा जो हमने दूसरा कंडीशन समझा जो पैरेलल कट करा, यानी कि कट अलोंग द लेंथ, so when the magnet is cut along the length then the pole strength changed to half but the magnetic length will remain same। मतलब कि अगर पैरेलल कट करा यानी कट along the length, तो जो क्या होगा कि लेंथ जो होगी वो सेम रहेगी, बट द यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लेंथ रिमेन सेम बट जो पोल स्ट्रेंथ है वो चेंज टू हाफ। बट अगर आपने परपेंडिकुलर कट करा सो क्या होगा कि अगर आपने ट्रांसवर्स कट यानी कि परपेंडिकुलर कट किया तो उसमें पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट जो होगा वो सेम रहेगा, बट जो मैग्नेटिक लेंथ है वो हाफ हो जाएंगी। इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभी कथन क्या दे रखा है? एसर्शन, अ मैग्नेट्स लूसेस इट्स मैग्नेटिज्म इफ ब्रोकन इनटू टू हाफ्स। ये बात गलत है कि मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, यानी कि दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। हमने अभी ऊपर भी समझा था कि दो भागों में तोड़ने पे थोड़ी बहुत तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो कमज़ोर हो सकती है मे बी, बट ऐसा नहीं है कि वो अपना पूरी तरह से, या फिर ये भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि दो भागों में तोड़े जाने पर जो चुंबक है वो अपना चुंबकत्व खो देता है। नहीं, वो अपना चुंबकत्व नहीं खोता। थोड़ी बहुत अगर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कमज़ोर होगी भी तो थोड़ी बहुत मे भी कह सकते हैं शायद। ओके, सो एसर्शन जो दे रखा आपका कि अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म इफ ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, ये गलत है। रीज़न क्या दे रखा हमारा? द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी समझा था और यहाँ भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं यानी कि ध्रुव होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे जो आपके चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे प्रबल होता है। सो हम चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दे रखा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है क्योंकि ए हमारा गलत है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी गलत है। सो सीधे आप फोर्थ ऑप्शन पे चले जाएंगे कि ए गलत है बट आर इज़ ट्रू, यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 29 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है? ये भी हमने अपने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था कि अगर हम किसी मैग्नेट को, मान लीजिए हमने कोई मैग्नेट लिया, ओके, अब हम क्या करेंगे कि एक मैग्नेट आपने, मान लीजिए आपने बार मैग्नेट ले लिया, अब इसे रस्सी में बांध करके आप क्या करेंगे, इसको फ्रीली छोड़ देंगे, रस्सी में बांध करके इसको आप लटका देंगे, तो क्या होगा कि ये घूमते घूमते ये क्या करेगा, घूमते घूमते रेस्ट में आ जाएगा। जब भी मैग्नेट रेस्ट में आएगा
तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता है। क्यों ऐसा होता है कि जब मैग्नेट जो है वो रेस्ट में आता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके क्यों रेस्ट होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एक जॉइंट मैग्नेट है और उसी से अट्रैक्ट होकर ये जो बार मैग्नेट है ये रुक जाता है जब इसे हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके जो एंशिएंट ट्रेवलर थे वो पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। सो हमने इसको अपने थ्योरी पोर्शन में भी समझा था। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा ब्रिंगिंग ए मैग्नेट क्लोज टू अ पीस ऑफ आयरन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा डीपिंग द मैग्नेट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स, दिस वन ऑल्सो इज नॉट ट्रू। थर्ड ऑप्शन दे रखा कि ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू अनदर मैग्नेट, ये भी करेक्ट नहीं है आपका। आप आसानी से अपने फोर्थ ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे कि फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडिल, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाना, यानी कि हमने चुंबक लिया, इसको मध्य में से हमने रस्सी बांध करके लटका दिया, फिर ये गोल घूमते 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 रेस्ट में आके रुक जाता है। यानी कि जब ये रेस्ट में आके रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू कि 4 इज करेक्ट, फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडिल, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, इफ दिस 2 पीसेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे विल। एक मैग्नेट है, हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी समझा था कि आपने कोई मैग्नेट लिया, अब आप क्या करेंगे कि आप देखिए ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, ये हो गया उसका साउथ पोल। तो हमने वहाँ समझा था कि आप नॉर्थ साउथ पोल्स को कभी अलग नहीं कर सकते, वी कान सेपरेट द 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। ओके, सो यहाँ पे दे रखा कि आपने एक मैग्नेट को आप अगर बीच से मतलब कि 2 पीस में अगर आप उसको तोड़ते हैं, एक चुंबक को 2 टुकड़ों में अगर आप तोड़ेंगे, आप सोच रहे होंगे कि जो नॉर्थ साउथ पोल्स है, हमने वहाँ थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस किया था कि हम कभी अलग नहीं कर सकते, हम इसको बीच से तोड़ करके भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको बीच से तोड़ेंगे तो अगेन हमारा यहाँ साउथ पोल हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा। सो यहाँ पे दे रखा कि एक चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो क्या होगा। तो मान लीजिए अगर हमने तोड़ दिया इसको, तो ये अगेन नॉर्थ और साउथ, एक मैग्नेट हो गया, एक और हो गया नॉर्थ साउथ। ओके, हमने इसको बीच से तोड़ दिया। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे दे रखा कि जो मैग्नेट है, तो आपने इसको यहाँ पे दे रखा कि इफ़ दिस 2 पीसेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, तो मान लीजिए अगर आपने इसको पास लाया, मतलब कि अगर आप इसको पास लेके आते हैं, तो अगर आप सेम पोल्स लेके आएंगे, नॉर्थ से नॉर्थ लेके आएंगे तो ये रिपेल करेगा, अपोजिट पोल्स लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। हमें यहाँ पोल्स तो दे नहीं रखा कि हम इसको नॉर्थ पोल्स को लाते हैं पास में या फिर साउथ पोल्स को लाते हैं। यहाँ मान लीजिए हमने मैग्नेट का 2 टुकड़ों में जब तोड़ दिया, तो अगर हम अपोजिट पोल्स लाते हैं पास में तो ये अट्रैक्ट करेगा, बट अगर हम सेम पोल्स लाएं, साउथ अगर इधर हो जाए, इधर नॉर्थ हो जाए और सेम पोल्स लाएं तो ये रिपेल करेगा। सो मे अट्रैक्ट और रिपेल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कि या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पोल्स तो बताया नहीं है, सिर्फ यही दिया है कि अगर चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, सो इफ द 2 पीसेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे विल, सो दे विल मे अट्रैक्ट और रिपेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 3 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना। क्वेश्चन है व्हेन द बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द आयरन डस्ट स्टिक्स, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उनके अधिकांश तक किस भाग पर चिपकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि मोस्टली नियर 2 एंड्स, यानी अधिकांश तक दोनों किनारों पर, क्योंकि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा उनके एंड पर होती है, यानी उनके दोनों एंड्स पर होती है, उनके दोनों पोल्स पर होती है। सो सबसे ज़्यादा चिपकेगा वो कहाँ आकर के, तो अधिकांशतः उनके दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, यानी कि चिपकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीटेड साइंस 6 जनवरी 2022 में पूछा गया। 6 जनवरी 2022 में बना कि क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए असर्शन दे रखा आपका, यानी कि अभिकथन दे रखा, ए हॉर्सशू मैग्नेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, असुनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। एग्जैक्टली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आपका असुनाल चुंबक होता है, यानी कि जो हॉर्सशू मैग्नेट होता है,
ये जो आपका हॉर्स टू मैग्नेट जो होता है ना, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके पोल्स जो होते हैं ये नज़दीक होते हैं। सो नज़दीक होने की वजह से ये और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेट होती है ना, उनकी पोल्स पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो इनके जो हॉर्स टू मैग्नेट है, इनके पोल्स नज़दीक होते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा ये स्ट्रांग होते हैं। सो ये हमें पता है कि ये स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनके पोल्स, इनके एंड पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पोल्स पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे आपका रीज़न क्या दे रखा कि द पोल्स ऑफ हॉर्स टू मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एग्जैक्टली, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। दैट्स वाई जो अश्वनाल चुंबक होते हैं एक अति प्रबल चुंबक हैं, राइट। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये बात सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 12 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, यू आर इन अ रूम हुज जियोग्राफिकल आर नॉट नोन टू यू। You are provided with 10 bar magnets. One pole of one of the magnets has been labeled for you. What is the minimum number of the labeled poles that you now required in order to be able to identify both the poles of all 10 magnets? यानी कि आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है, यानी कि कोई भी एक पोल्स बता दिया गया, मे बी साउथ या फिर नॉर्थ। ओके, अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुव की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएंगे। यानी कि आपको 10 बार मैग्नेट्स दिए गए हैं, 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं, एक चुंबक के एक ध्रुव, यानी कि मे बी यहाँ पे नॉर्थ या फिर साउथ बता दिया गया है, एक ध्रुव बता दिया गया है। अब आपको मतलब कि अब आपको कम से कम कितनी और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएंगे। सो देखिए यहाँ पे तो आपको एक दिया है, मे बी नॉर्थ या साउथ में से तो बता दिया गया है। अगर मान लीजिए कि नॉर्थ बता दिया गया तो बची हुई 9 मैग्नेट्स की जो पोल हैं वो हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सारे मैग्नेट इनके पास लाएंगे, इनका अट्रैक्शन कराएंगे। सो मान लीजिए हमको नॉर्थ पोल बता दिया गया है अगर, तो हम इनका अट्रैक्शन अगर सारे 9 मैग्नेट जो हमारे पास सारे जो 9 छड़ चुंबक बचे हैं, एक का तो बता दिया गया है और बाकी जो 9 बचे हैं छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट, उसको हम इनके पास लाएंगे, इन मैग्नेट्स के पास लाएंगे, उसके बाद से अट्रैक्शन कराएंगे। तो अगर नॉर्थ पोल बता दिया गया है तो हम अट्रैक्शन कराते हैं, तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो वो साउथ पोल होगा, अगर रिपेल करेगा तो नॉर्थ पोल होगा। मतलब कि अगर देखिए अगर अट्रैक्शन करेगा तो साउथ पोल, रिपल्सन करेगा तो नॉर्थ पोल। तो इसी आधार पे हम सारे मैग्नेट्स को पोल्स को यानी कि ध्रुवों को बता देंगे। सो हमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दे रखा आपका, पहला दे रखा नन, दूसरा दे रखा 2, 1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा 1, थर्ड ऑप्शन दे रखा 2, फोर्थ ऑप्शन दे रखा 3 और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा नन। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा नन, क्योंकि हमें जब एक पोल बता दिया गया है, मे बी नॉर्थ या फिर साउथ में से कोई एक कुछ बता दिया गया है ध्रुव, तो आप क्या करेंगे कि अगर साउथ बताया गया है तो आप एक मैग्नेट का अगर एक ध्रुव बता दिया गया है कि साउथ बता दिया गया है, तो आप बाकी के जो 9 मैग्नेट्स हैं उनके आप क्या करेंगे कि उनको इनके पास लाएंगे। अगर वो अट्रैक्शन करेगा तो वो होगा नॉर्थ पोल यानी अपोजिट पोल, अगर वो रिपल्सन करेगा तो होगा साउथ पोल यानी कि सेम पोल्स। तो इसी आधार पे हम बाकी के चुंबक जो हैं उनके पोल्स का पता लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे बाकी मतलब कि अन्य यहाँ पे देखिए दे रखा क्वेश्चन में कि कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुव की आवश्यकता होगी, तो हमें किसी चिन्हित ध्रुव की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमें ऑलरेडी एक ध्रुव बता दिया गया है, मे बी नॉर्थ या फिर साउथ बता दिया गया है। तो हम उसी के माध्यम से उसी के आधार पर हम सारे मैग्नेट के पोल्स को बता देंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके सीटेड साइंस 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स लेंथ वाइज, हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। सो मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये लंबाई के 4 भाग इक्वल भाग में काटा गया, यानी कि एक भाग ये बना, एक भाग ये बना, एक भाग ये बना और एक भाग ये, एक बन गया ये, एक बन गया ये, एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया, यानी कि लेंथ जो है 4 इक्वल पार्ट्स में लेंथ वाइज काटा गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लेंथ होगा आपका
लेंथ जो है वो तो सेम ही रहेगी। ओके, मैग्नेटिक लेंथ सेम रहेगी, ये आप लोगों को याद रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ तो इसकी सेम रहेगी, बट ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी, तो यहाँ हो जाएगा लेंथ वाइज काटा गया है आपका 4 इक्वल पार्ट्स में, तो m/4 हो जाएगा, m/4 हो जाएगा, m/4 हो जाएगा और m/4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि पोल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे m/4 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 होगी। देखिए यही क्वेश्चन में भी पूछा है कि हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। ये पूरी एक मैग्नेट थी, फिर बाद में इसको इस तरह से 4 हिस्सों में क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। ओके, 4 हिस्सों में कट कर दिया गया। एक सेकेंड, ओके ऊपर देखते हैं इसको। ये पूरी मैग्नेट थी, इसको 4 हिस्सों में कट कर दिया गया। ओके, 4 हिस्सों में कट कर दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पे जो आपका, तो इस केस में जो पोल लेंथ होगी नई मैग्नेट की जो कट हुई है, इसकी जो पोल लेंथ होगी तो 4 इक्वल पार्ट्स में कट हुआ है, तो 1/4 होगी। ओके, ओरिजिनल मैग्नेट की। ओके, 1/4 होगी ओरिजिनल मैग्नेट की। सो ऑप्शन आपका दे रखा, पहला ऑप्शन दिया है ईच न्यू पीसेस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। ओके, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी। यानी कि हमने ऊपर भी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर हम लेंथ वाइज काटते हैं तो लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ओके, बट जो पोल स्ट्रेंथ है, जो पोल है उनको जितने हिस्सों में हम काटेंगे, तो अगर हम 2 हिस्सों में काटी तो आधी आधी, 3 हिस्सों में काटी तो 3 मतलब तिहाई हो जाएगी, 4 हिस्सों में काटी तो 1/4 हो जाएगी। सो 1/4 यहाँ पे मतलब कि प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी। सो पोल स्ट्रेंथ जो है, जिस मतलब आप जितने हिस्से में काटेंगे उसी हिसाब से जो पोल स्ट्रेंथ है तो उसी उतने हिस्से में बढ़ती चली जाएगी। ओके, हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन समझा था कि अगर आपने परपेंडिकुलर कट करा होगा तो उस केस में जो लेंथ है वो आधी हो जाएगी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है। बट अगर आपने लेंथ वाइज कट करा है, यानी कि आपने उसके लेंथ के पैरेलल यानी कि लेंथ वाइज कट करा है, तो वो जो उसकी लेंथ होगी वो सेम होगी, बट जो पोल है वो हिस्सों में, जितने हिस्सों में आप काटेंगे तो उन मतलब कि जो ध्रुव शक्ति होगी वो मूल चुंबक से 1/4 यहाँ पे काटा गया है तो 1/4 होगी। अगर आपने 3 हिस्सों में काटा तो तिहाई होगी, 2 हिस्सों में काटी तो आधी आधी हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इस ओके, मूल चुंबक से 1/4 होगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन सेम आपके सीटेड साइंस 12 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है कि अ बार मैग्नेट इज कट इक्वली इनटू 3 पार्ट्स लेंथ वाइज and widthwise to get 9 equal pieces. How will the pole strength of the new pieces compare with the pole strength of the original magnet? यानी कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, इसको क्या किया गया कि 3 हिस्सों में काटा गया, 1 पीस, 2 पीस और 3 पीस, यानी कि 3 पार्ट्स में लेंथ वाइज काटा गया और विड्थ वाइज इसको 9 इक्वल पीस में काटा गया, यानी कि ऐसे विड्थ वाइज भी इसको 9 इक्वल पीसेस में काटा गया। ओके, 9 इक्वल पीसेस में काटा गया इसको। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट, यानी कि यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ ही पूछा है। सो पोल स्ट्रेंथ आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा कि ईच न्यू पीसेस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ, ये गलत है। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीसेस विल बी 1/9 ऑफ द ओरिजिनल, ये भी गलत है। अभी हम समझेंगे कि क्यों। थर्ड ऑप्शन दे रखा द पोल स्ट्रेंथ ऑफ न्यू पीसेस विल बी डिपेंड ऑन द रीजन फ्रॉम वेयर दे वेयर कट, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीसेस विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। देखिए आपने एक मैग्नेट को 3 हिस्सों में काटा लेंथ वाइज। ओके, लेंथ वाइज आपने 3 हिस्सों में काटा और विड्थ वाइज आपने इसको 9 हिस्सों में काट दिया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका पोल स्ट्रेंथ होगा, तो पोल स्ट्रेंथ लेंथ वाइज 3 भागों में कटा है तो क्या होगा, 1/3 होगा। यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है आपका यहाँ पे, वहाँ पे क्वेश्चन में आपके दे भी रखा कि पोल स्ट्रेंथ लेंथ वाइज 3 हिस्सों में कटा है और विड्थ वाइज जो आपका कटा है वो 9 हिस्सों में कटा है। तो लेंथ वाइज जितने हिस्से में कटेगा वही होगा, तो यहाँ पे 1/3, 3 हिस्सों में कटा है तो 1/3 होगा ओरिजिनल मैग्नेट के। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए लेंथ वाइज पूछा है तो लेंथ वाइज जितने हिस्सों में कटा वही पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा ओरिजिनल मैग्नेट के, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा
कि द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। अगर यहाँ पे लेंथ देता लिखा होता, पोल स्ट्रेंथ की जगह लेंथ लिखा होता और क्वेश्चन में आपका पूछता तो द लेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/9 ऑफ द ओरिजिनल, तब भी सही रहता कि जो लेंथ हो जाएगा वेड्थ वाइज, जो हमारा मैग्नेट है वो कटा है वेड्थ वाइज 9 हिस्सों में, तो यहाँ पे जो इसका लेंथ हो जाएगा तो ईच न्यू पीसेस का जो लेंथ हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा ओरिजिनल मैग्नेट के। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ पूछा है, एक ही चीज़ पूछता है, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीसेस विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, क्योंकि जितने पीसेस में आपका मैग्नेट देखिए पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीसेस विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, क्योंकि लेंथ वाइज आपका 3 हिस्सों में कटा है, तो जितने हिस्सों में लेंथ वाइज कटता है वही आपका पोल स्ट्रेंथ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीटेड साइंस 23 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, यानी कि एक विद्युत चुंबक है। इसका कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में कैसे दे रखा कि एक आयरन नेल है, यानी कि एक लोहे का किल है। ओके, एक आयरन नेल है यानी कि किल है, इसके ऊपर तांबे का तार लपेटा गया है, तांबे का तार इसके ऊपर लपेटा गया है। अब इसमें फ्रेम वगैरह लगा करके इस तांबे के तार में सेल वेल लगा करके एक पूरा सर्किट यानी कि एक पूरा परिपथ तैयार किया गया है। इसके बाद से अब क्या होगा, जब हम करंट सप्लाई ऑन करेंगे, यानी कि जब करंट सप्लाई ऑन किया जाता है तब क्या होगा कि यहाँ पे जो आयरन पीस के ऊपर जो तांबा चिपकाया गया यानी कि लपेटा गया वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर इसके नीचे हम निडल रखते हैं या फिर तिल्ली रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी एंड ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट की तरह काम कर रही है। तो ये हुई आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हुई तभी तो यहाँ पे मैग्नेट बनी, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी थी तभी तो यहाँ पे मैग्नेट बनी। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये स्ट्रांग होता है बट टेम्पररी होता है, प्रबल तो होता है लेकिन अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई वहाँ पे बंद हुई तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ पे जो आयरन नेल में थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए इसे हम टेम्पररी बोलते हैं यानी कि अस्थायी बोलते हैं। सो ये आप लोगों को याद रखना है, यही हमसे यहाँ पे पूछा है कि एक विद्युत चुंबक है तो वो स्ट्रांग होती है और टेम्पररी होती है। टेम्पररी इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुई तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर जो आयरन नेल में थी वो ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी कॉल इट टेम्पररी। ओके, सो स्ट्रांग एंड टेम्पररी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। एसर्शन क्या दे रखा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, यानी कि वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये टेम्पररी होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी मैग्नेट होता है। रीजन क्या दे रखा, इट इज ए वीक मैग्नेट, ये गलत है कि यह एक दुर्बल चुंबक है। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये वीक नहीं होता है, ये स्ट्रांग होता है। ओके, सो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये स्ट्रांग होता है बट टेम्पररी होता है। तो हमारा जो यहाँ पे आपका एज तो सही है बट आर गलत है। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ए एंड आर आर ट्रू, नहीं आर तो हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए हमारा सही यानी अभिकथन सही है बट कारण गलत है। वहाँ पे वीक दे रखा, वहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए था। सो आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है या नहीं, और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, तभी एकदम अच्छे से ध्यान दे करके आपको एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स, निम्नलिखित में से चुंबकों के विषय में क्या गलत है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। देखिए यहाँ पे दे रखा मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट है, जबकि हमने अपने प्रीवियस क्लास में यानी थ्योरी पोर्शन में आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है, हमने वो कहानी समझा था
शेपर्ड वाली कहानी आपको याद होगी कि जो एक गडरिया था जिसका मतलब कि उसका नाम मैग्नस था, वो अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। तो भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वो अपने साथ एक छड़ी रखता था और छड़ी के एक सिरे पर मतलब कि छड़ी की जो नीचे की सिरे थी मतलब एक सिरे पे लोहे की टोपी लगी हुई थी। तो एक दिन वो पहाड़ पर ऐसे ही घूमते घूमते गया तो चलाते चलाते भेड़ों और बकरियों को तो चट्टान के ऊपर से उसको अपनी छड़ी जो थी वो उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। चट्टान जो थी वो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी और वह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी यानी कि नेचुरल मैग्नेट थी। और यहाँ पे आपका दे रखा कि मैग्नेटाइड इज फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। नहीं, वो नेचुरल मैग्नेट थी, वो मानव द्वारा निर्मित नहीं थी, वो नेचुरल मैग्नेट थी, प्राकृतिक चुंबक थी। ओके, सो ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन आपका गलत है। चलिए सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि मैग्नेट आयरन यानी कि लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक मुक्त लटका चुंबक सर्वदा नॉर्थ साउथ दिशा में संरेखित रहता है। ये बात भी हमने ऊपर भी समझा और अपने प्रीवियस क्लास यानी थ्योरी पोर्शन में भी समझा था। ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड। एग्जैक्टली ये बात भी सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गलत है और पहला ऑप्शन हमारा गलत है कि यहाँ पे दे रखा मैग्नेटाइड इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। नहीं, मैग्नेटाइड इज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गलत है और पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड। बात बिल्कुल सही है कि जो छड़ चुंबक होती हैं उनके ध्रुव जो होते हैं उनके सिरों के निकट होते हैं, राइट, जो मतलब कि उनके पोल्स जो होते हैं उनके एंड्स पर होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 4 फरवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर टू बार्स सच दैट। मतलब कि देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसको थोड़ा टाइम मतलब कि टाइम टेकिंग बना है। इजी है बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल है थोड़ा। सो देखिए यहाँ पे दे रखा ए बी एंड सी डी आर टू बार्स यानी कि ए बी ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी डी। ओके, ए बी एंड सी डी दो छड़ हैं। अब आपको बताना है कि ये दोनों छड़े मैग्नेट हैं या नहीं। ओके, कंडीशन क्या दे रखा हमारा, पहला कंडीशन दे रखा कि एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी, यानी कि ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है, सी सिरे द्वारा ए जो है वो रिपेल हो रहा है यानी कि प्रतिकर्षित हो रहा है। सो यहाँ पे आपको देखने को दोनों में रिपल्शन देखने को मिल रहा है और रिपल्शन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का, राइट। तो जो सी है वो रिपेल कर रहा है ए को। तो हमें ये तो पूरा मतलब एकदम श्योरली पता चल गया कि सी डी जो है हमारा ये मैग्नेट है, राइट। हमें ये तो पूरा पता चल गया क्योंकि रिपल्सन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है और सी के वजह से रिपेल कर रहा है। तो रिपल्सन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। अब हमारा सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा कि एंड बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एंड्स बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर मतलब बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इट मीन्स देखिए अगर ये रिपेल कर रहा है मतलब ये सेम पोल्स ही होगा, ए और सी जो है ये रिपेल कर रहा है, इट मीन्स ये सेम पोल्स होगा। और यहाँ पे दे रखा कि एंड्स बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर मतलब कि हमारा साफ हो गया कि ये नॉर्थ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तभी तो जो बी है ये सी को अट्रैक्ट कर रहा है मतलब अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। सो ये तो हमें पता चल गया कि जो बी है यानी कि देखिए कंडीशन क्या दे रखा सेकेंड कि एंड्स बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। इट मीन्स ये हमारा साउथ पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है मतलब अपोजिट पोल्स है, दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमारा सी कंडीशन क्या दे रखा कि एंड्स बी एंड डी मतलब कि जो आपका बी एंड डी है वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब हमने अभी देखा ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो आपने देखा कि ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ। मतलब कि हमने देख लिया था कि जो सी है ये रिपेल कर रहा है ए को मतलब सेम पोल्स होंगे। अब बी जो है ये सी को अट्रैक्ट कर रहा है मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है बी और सी के बीच मतलब कि यहाँ पे अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन में दे रखा कि एंड्स बी एंड डी रिपेल ईच अदर यानी कि जो बी और डी है ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। एक्जैक्टली बात सही है कि बी डी को रिपेल करेगा क्योंकि ये आपका सेम पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं और हमने पढ़ा था कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे हम साफ कह सकते हैं, एकदम क्लियरली कह सकते हैं कि ये दोनों ही हमारा मैग्नेट है। ओके, ये दोनों छड़ जो हैं ये दोनों ही मैग्नेट है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन दे रखा ए बी इज अ मैग्नेट बट सी डी इज नॉट अ मैग्नेट। ये बात गलत है, हमने पहले ही देख लिया था कि सी डी हमारा मैग्नेट है, क्योंकि सी जो था वो रिपेल कर रहा था ए को, तो हमें ये पक्का पता चल गया था वहाँ पे कि सी डी तो मैग्नेट है, क्योंकि सी के वजह से रिपल्शन हो रहा है, रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का, राइट। तो सी डी तो हमारा श्योर था कि मैग्नेट है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ए बी इज नॉट अ मैग्नेट बट सी डी इज अ मैग्नेट। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि बोथ ए बी एंड सी डी आर मैग्नेट्स। एग्जैक्टली, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा बोथ ए बी एंड सी डी आर नॉट मैग्नेट्स। ये बात गलत है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपके सीटेड साइंस 6 फरवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है, अ टीचर हैज उंड अ लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाइल। देखिए, अभी ऊपर हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला समझा क्वेश्चन वही सेम है, बस थोड़ा बहुत आपको घुमा के पूछा यहाँ। फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू अ स्विच टू कंप्लीट द सर्किट। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट पूछा है, बट वही चीज़ है। एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। यानी कि हमने जो समझा कि जो लोहे का कील था आपका, उस पर क्या किया है शिक्षक ने, जो लोहे का कील था यानी जो आयरन नेल था, उस पर शिक्षक ने कुंडली के रूप में एक तांबे के तार को लपेट दिया। ओके, एक तांबे के तार को कुंडली के रूप में लपेट दिया। अब क्या होगा कि परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ दिया गया। यानी कि परिपथ जो है इसको पूरा करने के लिए एक सेल से इसको जोड़ दिया गया। ओके, मतलब कि एक पूरा सर्किट तैयार कर दिया गया, एक परिपथ बना दिया गया। ओके, सो उसके बाद से दे रखा कि स्विच बंद करने पर क्या होगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि ये सेल मतलब कि परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते से एक सेल से जोड़ दिया गया है, मतलब एक पूरा सर्किट तैयार हो गया, एक पूरा परिपथ तैयार कर दिया गया है। अब क्या होगा, स्विच बंद करने पर क्या होगा। सो जैसे ही स्विच बंद होगा तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन दे रखा, द आयरन नेल बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट। यानी कि स्विच बंद करने पर क्या होगा, यहाँ पूछ रखा। सो लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। ये बात देखिए, ये बात आपका यहाँ पे दे रखा कि स्विच बंद करने पर क्या होगा। सो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, द आयरन नेल बिहेव लाइक अ फ्यूज। ये भी गलत है कि लोहे की कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, द आयरन नेल बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। एग्जैक्टली, जब आप स्विच को बंद करेंगे, जैसे ही स्विच बंद होगा तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। सो जब आपने मान लीजिए आपने जब एक पूरा परिपथ तैयार कर लिया, एक सर्किट बना लिया, उसके बाद से आप वहाँ पे एक कील रखते हैं या फिर कोई निडल रखते हैं, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि जब वो स्विच ऑन होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, बट जैसे ही स्विच बंद होगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा ही नहीं। सो वहाँ पे जो आयरन नेल होगा वो एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि अस्थायी चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। सो लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। एग्जैक्टली यही चीज़ हमने ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले में समझा था कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं तो उसमें मतलब हमने समझा था कि स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पररी होते हैं, राइट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा था, आयरन नेल विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड। लोहे की कील भी चुंबकित हो जाएगी, नहीं, ये बात भी गलत है। आपका ये थर्ड ऑप्शन सही होगा कि द आयरन नेल बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। यानी कि जैसे ही स्विच बंद होगा अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर स्विच ऑन होता तो अट्रैक्ट होती चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीटेड साइंस 10 जनवरी 2022 में बना। संजना हैज़ 3 मैग्नेट्स ए बी एंड सी हुज पोल्स आर मार्क्ड एज A1 A2 B1 B2 C1 C2 रिस्पेक्टिवली। सी नोटेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन ब्रिंगिंग द मैग्नेट्स क्लोजर। संजना है, उसके पास 3 मैग्नेट है जिसका नाम दिया गया है A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ये हो गया A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। ओके, अब यहाँ कंडीशन क्या दे रखा कि A1 रिपेल्स B1, A1 B1 को रिपेल कर रहा है, इट मीन्स सेम पोल्स होंगे तभी तो रिपल्सन हो रही है। सेकेंड कंडीशन दे रखा A1 रिपेल्स C2, A1 जो है ये C2 को भी रिपेल कर रहा है, इट मीन्स ये तीनों ही हमारे सेम पोल्स होंगे। सो हमें ये तो पता चल गया कि A1 B1 और C2 ये सेम पोल्स होंगे तभी रिपेल्सन हो रहा है। थर्ड कंडीशन दे रखा, इफ C1 इज नॉर्थ पोल देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। C1 हमें बता दिया गया कि नॉर्थ पोल है, इसी से हमें
पता चल गया कि जो A1 होगा ये साउथ पोल होगा, जो B1 होगा ये भी साउथ पोल होगा, और जो C2 होगा ना ये आपका साउथ पोल होगा। तभी तो ये तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब A1 B1 को रिपेल कर रहा है और A1 C2 को भी रिपेल कर रहा है। इट मीन्स जो A1 है ये साउथ है और B1 को ये रिपेल कर रहा है, इट मीन्स ये भी साउथ ही होगा, और जो A1 है ये C2 को रिपेल कर रहा है, इट मीन्स ये भी साउथ ही होगा। सो ये हो गया साउथ पोल। अब हमें ये पता चल गया कि B2 भी नॉर्थ पोल होगा, और जो A1 है जो, और वो साउथ पोल होगा, और A2 जो है वो नॉर्थ पोल होगा। सो इससे हमें पता चल गया। सो साउथ साउथ नॉर्थ 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 साउथ। ओके, सो देखिए अब हमें देखना है कि इफ़ C1 इज़ नॉर्थ पोल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। तो हमने देख लिया कि जो हमारा हमने देखा कि जो A1 थे B1 थे वो रिपेल कर रहे थे, मीन्स सेम पोल्स थे। A1 रिपेल कर रहा था C2 को, मीन्स सेम पोल थे, तो तीनों साउथ पोल्स हैं, राइट। और हमारा C1 जो C1 जो दे रखा था वो नॉर्थ पोल दे रखा था। देखिए यहाँ पे C1 जो दे रखा था वो नॉर्थ पोल। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दे रखा है स्टेटमेंट B2 इज़ नॉर्थ पोल एंड A1 इज़ साउथ पोल। ओके, तो B2 दे रखा है कि नॉर्थ पोल। चलिए चेक करते हैं। हमने अभी समझा जो A1 है ये A2 है, ये B1 है, और ये B2 है, ये C1 है एंड ये C2 है। सो यहाँ पे आपका दे रखा है कि B2 इज़ नॉर्थ पोल। तो हमने समझ लिया था कि ये साउथ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ दे रखा था हमारा, ये भी आपका नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा, और ये साउथ क्योंकि ये रिपेल कर रहा था। ओके, सो B2 इज़ नॉर्थ पोल दिया है, A1 इज़ साउथ पोल। तो हम चेक करते हैं। चलिए B2 तो नॉर्थ पोल है और A1 जो है ये साउथ पोल है। बात सही है बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन दे रखा B1 इज़ नॉर्थ पोल एंड A2 इज़ साउथ पोल, कि B1 जो है ये नॉर्थ पोल है, नहीं ये तो साउथ पोल है, और A2 इस साउथ पोल दिया, नहीं ये तो नॉर्थ पोल है, तो सेकंड ऑप्शन होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा बोथ B1 एंड A1 आर नॉर्थ पोल, मतलब दे रखा कि B1 भी नॉर्थ पोल है और यहाँ दे रखा कि A1 भी नॉर्थ पोल है, नहीं B1 भी हमारा साउथ पोल है और A1 भी साउथ पोल है, सो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा बोथ B1 एंड A2 आर साउथ पोल, तो B1 दे रखा हमारा साउथ पोल। ओके, B1 हमने देखा कि साउथ पोल है, A2 आर साउथ पोल दे रखा, नहीं A2 तो नॉर्थ पोल है हमारा, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है यही करेक्ट हो जाएगा कि B2 इज़ नॉर्थ पोल एंड A1 इज़ साउथ पोल। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये था आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपके मैग्नेट चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने थे वो सारा हमने आज के क्लास में सॉल्व किया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।